दूसरे राजनीतिक पार्टी में तलवे चाटने से बेहतर है हम अपना कुछ नया निर्माण करें। हम अपना कुछ नया निर्माण करें और पाल समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी दिखा दे कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। बहन मीनू धनगर जी को देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, माननीय श्री प्रीति राजकुमार पाल जी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, चाहे वो पत्रकारिता क्षेत्र हो जिसको प्राउड न्यूज में मैं खुद रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पत्रकारिता क्षेत्र में मैं खुद काम कर रही हूँ पाल समाज की बेटी, तो हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। अब हमें भी हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी आप सभी को देना होगा और उसके आप सभी के साथ के बिना हम अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज अगर मेरे भाई, मेरे पिता और मेरे पति मेरे साथ नहीं होते तो आज इस मंच पर खड़ी होकर आपके समाज की बेटी बहन शायद बोल नहीं पाती। आज उनका एक सपोर्ट है मुझे, जिस कारण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तब से मैं सुन रही हूँ कि हमें अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक दलों के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। तो उन सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जब तक आप सभी एक साथ, एक मंच, एक नारे के साथ आगे नहीं आएंगे, पाल, बघेल, गडरिया, धनगर समाज को कोई भी अपनी हिस्सेदारी नहीं देगा। आप सब जब एक साथ एक मंच पर उपस्थित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई एकता के साथ लड़ेंगे, तब जाकर हमें अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। और सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इस पे हमारी हिस्सेदारी की बातें लिखने पढ़ने से नहीं होगा। जमीनी स्तर पर उतरकर हमें काम करना पड़ेगा। कोई भी हमारे समाज का बंधु हो, बहन हो, उन पे कुछ भी अत्याचार होता है तो ये जो एकता आप इस कार्यक्रम में दिखा रहे हो, ये भीड़ जमीनी स्तर पर भी दिखनी चाहिए, तब जाकर कहीं आप लोग अपनी हिस्सेदारी ले पाओगे। और अपने हिस्सेदारी की बात करने से आप बिल्कुल भी ना डरे। हमारे समाज के बहुत बहुत बड़े उद्योगपति यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की पकड़ बीजेपी में है तो कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई बसपा, बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे समाज में। आज भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अनपढ़ गवार हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस योग्यता से हमको आगे बढ़ना चाहिए वो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये सारी योग्यताएं हमें शिक्षा से मिलेंगी। बिना शिक्षा के हम अपना कोई हक अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उन राजनीतिक, जो अन्य राजनीतिक दलों में बड़े बड़े महारथी हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनसे इस मंच से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी देते हुए उन्हें निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएं, तब जाके हमारा पाल समाज अपने एकता के सूत्र में बनते हुए सभी के सामने एक सशक्त शक्ति बनकर प्रस्तुत होगा। और सबसे पहले ये राजनीतिक हिस्सेदारी हम महिलाओं के हिस्सेदारी के बिना अधूरी है। अगर आप हमारी माताओं बहनें को हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी का मूवमेंट सफल नहीं होगा। इसीलिए अपने घर की बहू बेटी को भी योग्य शिक्षा देते हुए उन्हें भी आगे बढ़ाए। सबसे पहले तो मेरी माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां, जो इतनी संख्या में आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हुई हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अहिल्याबाई होलकर के वंशज अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे और हम अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम उनके वंशज हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान की रचना की है, मैं अपने माताओं बहनों से इस मंच पर खड़े होकर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप में से यहाँ बैठी हुई कितनी महिलाएं मंदिर की पुजारी हैं? कोई है महिला जो मंदिर में पुजारी का काम करती है? नहीं। लेकिन हमारे
संविधान ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की देन है कि आज महिलाएं पंत प्रधान से लेकर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पद पर विराजित होकर बहुत ही कुशलता के साथ अपना योगदान देश के प्रगति में दे रही हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए महिला शक्ति के लिए। और आखिरकार बस मैं यही कहना चाहूंगी अपने पाल समाज के सभी बंधुओं को कि आपसी मतभेद भुलाकर आप सभी एक साथ आए, शिक्षा रोजगार को बढ़ावा दें, तब हमें जाकर कहीं हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। या तो आप अपने में से कोई नेता चुने या जो नेता काबिलियत रखता हो उसके साथ चलने की हिम्मत करें। दूसरे राजनीतिक पार्टी में तलवे चाटने से बेहतर है हम अपना कुछ नया निर्माण करें, हम अपना कुछ नया निर्माण करें और पाल समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी दिखा दे कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आप सभी के लिए एक शायरी समर्पित करूंगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो साहिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो साहिल तलाश कर। पत्थर के चोट से टूट जाते हैं शीशे, पत्थर के चोट से टूट जाते हैं शीशे, शीशे के चोट से, शीशे की चोट से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जय अहिल्या, जय मल्हार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। पाल सेवा संघ का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पाल गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और विशेष धन्यवाद माननीय ईश्वर देव पाल सर का, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित कर गौरवान्वित किया। साथ ही साथ इस मंच पर और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठों को सादर प्रणाम, हम उम्र को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते। धन्यवाद। आप सभी गढ़िया समाज के भाई बहन, माता पिता तुल्य गार्जियन से एक विशेष निवेदन। आप सभी जो भी भाई बहन यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, आप सभी को सुनील पाल का तहे दिल से धन्यवाद व आभार। तथा जो भाई बहन यूपी न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब खोलिए और यूपी न्यूज सर्च करें और यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। गढ़िया समाज की इस मुहिम का हिस्सा बने। यूपी न्यूज का उद्देश्य संपूर्ण गढ़िया समाज को चैनल से जोड़कर अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करना, गढ़िया समाज की हर खबर एक दूसरे तक पहुंचाना तथा आपकी हर आवाज को बुलंद करना, आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना यूपी न्यूज चैनल का मेन उद्देश्य है। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज का हर एक व्यक्ति चैनल से जुड़ सके। आपका अपना सुनील पाल, चीफ एडिटर यूपी न्यूज।